जब पुरुष अचानक दूरी बनाने लगता है तो स्त्री के दिल में सबसे पहले सवाल उठता है, क्या मैं अब उसके लिए पहले जैसी नहीं रही। वो अपने हर शब्द को याद करती है, हर उस पल को दोहराती है जहां उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। लेकिन सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता, क्योंकि हर दूरी पीछे गलती नहीं होती। कभी कभी दूरी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सामने वाला तुम्हारी अहमियत भूल चुका होता है, और जब कोई तुम्हारी अहमियत भूल जाए तो उसे याद दिलाने का सबसे गलत तरीका है उसके पीछे भागना। क्योंकि पीछा करना प्यार नहीं होता, पीछा करना प्यार नहीं होता, पीछा करना डर होता है, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर और खुद को कमजोर समझने का डर। लेकिन एक सच्ची मजबूत स्त्री डर के आधार पर फैसले नहीं लेती, वो अपनी कीमत जानती है, और जो आपकी कीमत जानता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। पुरुष की फितरत थोड़ी अलग होती है, वो तब तक चीजों की कदर नहीं करता जब तक उसे खोने का एहसास ना हो। जब उसे लगता है कि तुम हमेशा रहोगी हर पल में, हर वक्त, तो वो धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देता है। तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए आदत बन जाती है, और आदतों की कदर लोग कभी नहीं करते, उन्हें बस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस दिन जब पुरुष धीरे धीरे दूर जाने लगता है तो वो एकदम से नहीं जाता। वो पहले अपनी बातों से दूरी बनाता है, फिर अपने समय से, और आखिर में अपने एहसासों से। और स्त्री वो हर उस बदलाव को महसूस करती है जो शब्दों में कभी कहा ही नहीं गया। वो समझ जाती है कि कुछ तो बदल गया है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसका दिल अब भी वही अटका हुआ होता है जहां सब कुछ सही था। वो कोशिश करती है ज्यादा बात करने की, ज्यादा उसके पास और करीब रहने की, दिखाने की, लेकिन वो भूल जाती है कि जो इंसान दूर जाना चाहता है उसे पास लाने की कोशिश उसे और भी दूर धकेल देती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर स्त्रियां हार जाती है, क्योंकि वो अपने संकल्प पर अड़ग रहती है और प्यार के बीच प्यार को चुन लेती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां से सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए वहां प्यार भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं। एक समुंदर या फिर एक समझदार स्त्री पीछा नहीं करती, वो समझ जाती है और फिर चुपचाप खुद को पीछे खींच लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अटेंशन मांगने की कोई चीज नहीं होती, वैल्यू बनाने से मिलती है। पुरुष तब तक तुम्हें इग्नोर करता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को रोक लिया, अपने कदम पीछे खींच लिए, उसी दिन से उसका नजरिया बदलने लगता है। वो तुम्हें मिस करता है, लेकिन ईगो उसे रोकती है। वो तुमसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आदत उसे रोक लेती है, और धीरे धीरे वो उसी खालीपन में गिरने लगता है जिसमें कभी तुम थी। याद रखना, तुम किसी की ऑप्शन नहीं हो, तुम किसी की चॉइस नहीं हो। उसकी जिंदगी से ऑप्शन की तरह हट जाओ। अटेंशन मांगने से नहीं, वैल्यू बनाने से मिलती है। पुरुष तब तक तुम्हें इग्नोर करता है जब तक उसे यकीन होता है जिस दिन तुम खुद को रोक लेती हो ना, उसी दिन उसका नजरिया आपके लिए बदलने लगता है। तुम किसी की चॉइस होना चाहिए, और अगर कोई तुम्हें ऑप्शन बना रहा है तो खुद को उसकी जिंदगी से ऑप्शन की तरह हटा दो, क्योंकि एक है वैल्यू। स्त्री कभी किसी की प्राइवेट चीज नहीं होती, वो खुद की जरूरत होती है। स्त्री अगर चाहे तो वह पुरुष के दिल दिमाग पर छा सकती है, लेकिन अगर पुरुष उसकी वैल्यू ही करना छोड़ दे तो आपको उसकी जिंदगी से चुपचाप हट जाना चाहिए। स्त्री को गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसको दिखा देना चाहिए कि स्त्री बहुत मजबूत है, वह हर पुरुष के बिना अधूरी नहीं है, वह पुरुष के बिना भी रह सकती है, अपना एक अस्तित्व बना सकती है, खुद को चुनने का, खुद को बेहतर बनाने का। अगर कोई तुम्हें ऑप्शन बना रहा है
तो खुद को उसकी जिंदगी से ऑप्शन की तरह हटा दो, क्योंकि एक है वैल्यू। स्त्री कभी किसी की प्राइवेट अथॉरिटी नहीं होती, वो खुद को गिनती नहीं, वो खुद को इतने ऊपर उठा लेती है कि लोगों से उसकी वैल्यू बताने में शर्म नहीं बल्कि एक मजबूती मिलती है। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसे इंसल्ट मत समझो, इसे एक सिग्नल समझो। अब वक्त आ गया है खुद को चुनने का, खुद को बेहतर बनाने का और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का कि किसी का बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू तय ना कर सके। क्योंकि अंत में जो स्त्री खुद को समझ लेती है उसे किसी पुरुष की कोई जरूरत नहीं होती।